गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग क्लास 11 अकाउंटेंसी के लिए जर्नल एंट्री पढ़ने जा रहे हैं। वी हैव टू रीड जर्नल एंट्री फॉर क्लास 11th अकाउंटेंसी। बिफोर प्रोसीडिंग द रूल्स आई विल एक्सप्लेन देयर विल बी द 3 अकाउंट। फर्स्ट अकाउंट विल बी द पर्सनल अकाउंट, सेकेंड अकाउंट विल बी द रियल अकाउंट, and third account will be the nominal account. There are three golden rule but of all this account. First, for personal account, debit the receiver, credit the giver. For real account, debit what comes in, credit what goes out. For nominal account, debit all expenses, credit all income. Also, there are some modern rules for journal entry. Also there will be some modern rule for journal entry, right? If asset will increase, then we'll debit that, and if asset will decrease, then we'll credit that. If expenses will increase, then we'll debit that. If purchases will increase, then we'll debit that. If purchases will decrease or expenses will decrease, then we'll credit that. If capital will decrease, then we'll debit that. If income will increase, then we'll credit that. If sale will decrease, then we'll debit that. If income will increase, then we'll credit that, right? If liability will decrease, then we'll debit that. If liability will increase, then we'll credit that. In sum up, for modern rule, I want to say that if there will be the asset, if there will be the purchase, if there will be the expense, and if it's increases, अगर आपका asset बढ़ जाता है, अगर आपका परचेजिंग बढ़ जाता है, अगर आपके एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं, तो हम लोग उसको डेबिट करेंगे। और अगर हमारे ये सब चीज़ें घट जाती हैं तो हम लोग उसको क्रेडिट करेंगे, राइट? फिर से मैं बोलता हूँ, अगर हमारा एसेट, अगर हमारा एक्सपेंस और अगर हमारा परचेजिंग अगर हमारा इंक्रीज कर जाता है, बढ़ जाता है, देन विल डेबिट दैट. बट इफ़ इट विल डिक्रीज देन विल क्रेडिट दैट, राइट? अगेन, इफ़ अगर हमारा कैपिटल बढ़ जाता है, अगर हमारी लाइबिलिटी बढ़ जाती है, अगर हमारा सेल बढ़ जाता है, तो विल क्रेडिट दैट. बट ये सब चीज़ें अगर घट जाती हैं तो विल डेबिट दैट. देयर आर टू साइड्स. This is also called the twofold of accountancy. There are two sides. One side is debit and one side is credit. And for format of journal entry, there will be the column of, first column will be the date, second column will be the particular, third column will be the left, that is called the ledger folio, fourth column will be the debit amount, and fifth column will be the credit account. And what will write in start? In the books of XYZ company as on date of, right? This is all the concept of journal entry. बेसिकली जर्नल एंट्री में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि अकाउंट पहचानते हैं कि हमारा कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है या नॉमिनल अकाउंट है. और अकाउंट पहचानने के बाद से जो भी हमारा रूल होता है वो रूल हम लोग लगाते हैं. सच है, जैसे अगर हमारा पर्सनल अकाउंट होगा तो उसके लिए हम लोग क्या रूल लगाएंगे? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. मतलब जो हमको रिसीव होगा वो हम डेबिट करेंगे, जो हम दे रहे हैं वो हम क्रेडिट करेंगे. अकाउंटेंसी बनाने के लिए सिंपल सा एक तरीका होता है कि आप सिंपल से ये चीज़ सोचो कि हमारे पास क्या आ रहा है और क्या जा रहा है. तो डेबिट द रिसीवर, जो आ रहा है पर्सनल अकाउंट के लिए वो डेबिट कर दो, जो जा रहा है वो क्रेडिट कर दो. और अगर हम मॉडर्न रूल से जाते हैं तो सिंपल सी चीज़ें पहले हम लोग को ये एनालाइज करना है कि हमारा एसेट क्या है, हमारे एक्सपेंसेस क्या हैं, हमारे परचेज क्या हैं. अगर ये सब चीज़ें इंक्रीज होंगी, अगर हमारा एसेट इंक्रीज होता है, इफ़ एसेट विल इंक्रीज, इफ़ परचेज विल इंक्रीज, इफ़ expenses will increase, then will debit that entry. Just like कैश डिपॉजिटेड इन बैंक, तो हमारा क्या हो रहा है? एसेट हमारा इंक्रीज हो रहा है, ठीक है. या सपोज बिजनेस स्टार्टेड विथ कैपिटल ऑफ 1 लाख विथ कैश, तो यहाँ पे हमारा क्या है? कैश इंक्रीज हो रहा है, राइट? तो कैश इंक्रीज हो रहा है तो कैश को क्या करेंगे? कैश को हम लोग डेबिट करेंगे. तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट. और हमारा अगर कैपिटल इंक्रीज होगा तो क्या करेंगे? कैपिटल को हम लोग क्रेडिट साइड में डाल देंगे. सिंपली रेंट पेड, अगर हमने कोई रेंट पे किया हुआ है, सैलरी पेड, तो हमारा रेंट पे कर दिया, डैट मीन्स ये कि हमारा एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस हो गया तो क्या करेंगे? इसको डेबिट करेंगे. तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अगर कैश में किया हुआ है तो कैश अकाउंट.
यही हमारा जर्नल एंट्री है। जर्नल एंट्री बनाने के लिए सबसे पहले ये हमारा अकाउंटेंसी का बेसिक चीज़ है, और पूरा अकाउंट्स बनाने के लिए आपको जर्नल एंट्री अच्छे से पता होना चाहिए। और जर्नल एंट्री बनाने के लिए सबसे पहले अकाउंट्स पहचानिए, और रियल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। अगर इसमें प्रॉब्लम होता है तो मॉडर्न रूल पे जाइए। मॉडर्न रूल में देख लीजिए कि हमारा एसेट क्या है, हमारे एक्सपेंसेस क्या हैं, हमारे परचेजिंग क्या हो रही है। अगर ये सब चीज़ें अगर आपकी इंक्रीज हो रही है देन उस ट्रांजेक्शन को डेबिट कर दीजिए। देन पहचानिए कि आपकी कैपिटल क्या है, आपकी लायबिलिटीज़ क्या है, आपका सेल क्या हो रहा है। अगर ये सब चीज़ें आपकी इंक्रीज हो रही हैं तो इसको क्रेडिट कर दीजिए। साथ साथ में बहुत सारे एडजस्टमेंट भी होते हैं जर्नल एंट्री में, जिसको हम लोग पार्ट टू पार्ट हम लोग इसको आगे पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।